क्यों आपको लग रहा है कि इस इशू पे सियासत हो रही है? क्योंकि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा ही सवालात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगते हैं। कराची की सड़कें हों, कराची में इस तरह के हादसा पहले भी होते रहे जहाँ पे आपकी जो बल्दिया के इदारे हैं, जो बिल्डिंग अथॉरिटी और कंट्रोल के इदारे हैं, वो नहीं लगता ऐसा कि वो कोई इफेक्टिवली काम करते हैं। देखिए, यकीनन गुड गवर्नेंस के ऊपर बात हो सकती है, यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है उसके ऊपर इंक्वायरी की बात हो सकती है, यकीनन अफसरान की या हमारी हुकूमत की या किसी की भी कोताही और गफलत की बात हो सकती है। मगर क्या बात है कि पूरा पाकिस्तान सानिया गुल प्लाजा में जो है ना वो हर अंग अशबार है और वहां पे कौमी असम्बली से जो है ना वो ख्वाजा आसिफ जो है ना वो तकरीर झाड़ लेता है। कोई शर्म होती है, कोई आया होती है, कोई गैरत नाम की भी कोई चीज होती है, ये मैं ऐड कर रहा हूँ उसके तकरीर में। बात हो रही है यहाँ सानियात की। आप 18वीं तरमीम के, यानी पहले ही आप पे छुरी बगल में और मुंह पे राम राम आप पहले ही करते आ रहे हो। ऊपर से मुखबर खास ने इधर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। ओ भाई मेरी बात सुनो, पहले अपनी करतूत तो देख लो। 11 सितंबर 2012 में आपने बतम मांगा था बल्दिया फैक्ट्री से 15 करोड़ न देने की सूरत में 259 मजदूरों को ताला लगा के जंजीरों से दरवाजों को जला के राह कर दिया। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, इसी मुखबर खास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा ये हमारे लोग हैं। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों को आम माफी हो सकती है तो हमारे लोगों की उन्हें हो सकती है। हम ये कहते हैं आ जाए इश्यूज पे बात करें। आपके 35 साल भी कराची वाले जानते हैं, गो कि आप या बाकी पाकिस्तान में, कराची वाले अच्छी तरह जिस तरह बोरीबाल ठीक है। लाशें, जिस आप तरह अच्छा, वो जो जो उस वक्त जाहिर है 200, जिस तरह वो सब दुनिया को याद है। जो 259 लोग उस वक्त जिंदगी से गए वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जो अब गए वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब फर्क है दोनों में फर्क है। वो दहशतगर्दी में बतरनाक की सूरत में जला है, ये तो हादसा है ना, आग लगी है ना। गफलत हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, वो भी टाउन पीटीआई का है। आप लोग जो हैं वो मुसलसल 18वीं तरमीम को लेके बहुत दबाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है और बार बार इसका जिक्र भी आपके चेयरमैन भी करते हैं, आप सारे लोग भी शोज पे आके करते हैं। देखिए, ये 18वीं तरवीं कोई पीपल्स पार्टी ने अकेले नहीं पास करा है, यही एमक्यूएम, यही मुस्लिम लीग नून, ये सारी जमातें मौजूद थे उसमें, उसके साइन किया है। और फिर एक सानिया हुआ है, एक ओरा साहब खुद वहां का एमएनए है तो उनको पता है सारी सूरत-ए-हाल। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा, टाउन चेयरमैन पीटीआई का नक्शा किस दौर में, सारी बातें अपनी जगह पे। मगर जो सिचुएशन है, सिचुएशन की भी तो गलती है ना कि सारे दरवाजे बंद करके आग लगी है, लोगों को जाने नहीं दे रहे। गाड़ियां ऊपर कैसे बच गई? छत पे लोग छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो दरवाजा बंद। मस्जिद का दरवाजा तोड़ के लोग निकले, काफी बातें उसमें। लेकिन ऐसे मौके पे रिपोर्ट कब आएगी कादर साहब? आपकी जब आपकी हुकूमत को कम से कम आ चुकी है, नहीं, इब्तदाई रिपोर्ट ही आई है ना? रिपोर्ट आ चुकी है। आज वजीर आला सिंध ने जो है ना वो बकायदा सिंध असेंबली में तफसील बता दी उसमें, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कि ऐसे मौके पे 18वीं तरमीम और कराची पे यलगार, ये सारी चीजें क्यों याद आ रही है? और दूसरी बात ये कि कराची का डायनामिक जो है ना, फैसल चौधरी साहब, और साहब तो अच्छी तरह जानता है, फैसल चौधरी साहब और आप शायद वाकिफ नो, इनका डायनामिक लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा जैसा नहीं है। यहाँ 38% से भी कम जो आबादी है, एरिया है, वो सिंध हुकूमत के पास है। बाकी डीएचए, नेवी, एक एयरफोर्स कंटोनमेंट वो है, लेकिन रोड तरक्याती काम सारा जो है ना सिंध हुकूमत करती है। फिर जब बल्दियाती निज़ाम है वो 25 टाउन है, 25 टाउन में 14 हमारे पास है, 3 पीटीआई के पास है और 9 जमात इस्लामी के पास है। फिर ये सारी चीजें फिर तकसीम है, हर एरिया का अपना अपना। और टाउन चेयरमैन बड़ा बाइख्तियार आदमी होता है, उनके पास टैक्स होता है, सारे टेंडर, तरक्याती काम, सब कुछ उसके पास होता है। वो सारी बातें हम नहीं करें, ठीक है, हमारी कोताही हो सकती है, हमारी गफलत हो सकती है, हमारे अफसरान को, सारी बातें हम सुनने को तैयार है। मगर एकदम कराची को वफा के हवाले कर दो, वो भाई कराची कोई ठीक। लड्डू है जो आप किसी के हवाले कर देंगे? वोरा साहब कह रहे हैं कि इन्होंने तो फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को डिमांड किया है कि फेडरल फाइनेंशियल टेरिटरी डिक्लेयर किया जाए कराची को। किस खुशी में? वो कह रहे हैं आप लोगों ने पैसे नहीं लगाए, जो 22,000 अरब रुपया मिला है, आपने वो स्पेंड नहीं किया कराची की वेलबींग पे। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर पे ढक्कन नहीं है। कुछ भी आपने सवाल करिए, अब जवाब सुन लें। कुछ भी हमने नहीं किया है। ये दुनिया के टॉप अस्पताल जो हमने बनाए, ये कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये किडनी अस्पताल नजर नहीं आ रहा है, बेनजीर ट्रॉमा सेंटर नजर नहीं आ रहा है,
कराची की अंडरपास ब्रिजेस रोड नजर नहीं आ रहे हैं, कराची की सड़कें नजर नहीं आ रहे हैं, कौन से कराची के अंडरपास पानी बन की तो रहा लाने है वो सीवेज एक की लाने अंडरपास? नजर नहीं आ रहे, कराची के पार्क नजर नहीं आ रहे हैं। ओ भाई खुदा को मानो, आपके वक्त में जो आपको बत्ता मिल रहा था आपको अभी बत्ता नहीं मिल रहा, ये बोलो। आपके वक्त में जो दहशतगर्दी लोगों को कत्ल गारत करे वो अब बंद हो गया है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ये तो नहीं कहते कि कत्ल हो जाएंगे, पानी को रो रहे हैं, बिजली को रो रहे हैं, गैस को रो रहे हैं, यकीनन इनका हक है। लेकिन आपने जो कराची को खून में बनाया, पंजाबियों का कत्लेआम, पश्तूनों का कत्लेआम, सिंधियों बलोचियों का कत्लेआम, खुद माजरून कत्लेआम, ये सारा दौर भूल गए। अभी आप कराची तो हवाले वो तो करते हैं वो कि दौर चला आपकी गया ना इज्जत कादर कराची साहब, में उस आपके दौर आपके का सारे कादर साहब वो आपके तो चला मुखबरे गया खास दौर। के आपके मुखबरे खास के मैडम आप सवाल किए तो पूरी जुमला सुन लेना, जी जी। इतना जल्दबाजी ना करे। आप मुखबरे खास ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, इनसे जरा पूछे इनको कितने वोट मिले? 3800 वोट। मेरे पास सारे सबूत है, ये फैसल चौधरी साहब गवाह है, मैंने इलेक्शन कमीशन के टेबल पे सारे वोट रखे जो हमने छीने हैं हमारे लड़कों ने। चौधरी साहब याद है आपको? मैंने कही मैं किसके मुंह पे मारूं? जी बिल्कुल जी, 3800 वोट दुरुस्त से करें फॉर्म दुरुस्त 47 पे करें। एमएनए बैठे, आप फिरौन बन के बैठे हुए, ये गवाह है ना। चलो पीटीआई का ये सीनियर वकील है। सवाल ये कि ये सारी चीजों का आप पहले अपनी असलियत तो बता दें, आप वोट बैंक तो बताए। अभी भी जो अल्ताफ हुसैन के एमक्यू में उस पर आप काबिज है, और खुद पेश भी आपके ऊपर काबिज है, वो भी पूछता कौन है आपको कराची में? क्या गवर्नर का उसी मुखबर खास का वीडियो लीक हो गई जिसने कहा मैं वोट नहीं मिला, याद नहीं है? तो क्या कराची के गली आप लोग कोचों में जाहिर जो है शॉपिंग हो रही है, अल्ताफ आप हुसैन लोग का, भी तो इनकी है इत्तेहादी कोई हैसियत? आप लोग भी तो इनको इत्तेहादी बनाते रहे, ये भी आपके इत्तेहादी बनते रहे। पता नहीं आप लोग एक दूसरे के बारे में बातें ऐसी कर, वक्त पे गधे को बाप बनाना पड़ता है। आप लोग लेकिन एमकेएम के साथ बैठे ना कादर मुतखैल साहब, आप लोग जो हैं वो इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं अभी और जो मेरी बहन एमक्यूएम आपस में तो बैठे हैं, एमक्यूएम के साथ हम क्या बैठे, आपस में तो बैठे हैं। कोई फारूक सत्तार ग्रुप, कोई गवर्नर ग्रुप, कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी, कोई मुस्तफा कमाल ग्रुप, ये आपस में कौन से एक है? ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अभी मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक नजर आया था इनसे, इनमें एक नजर आया था जो मुखालिफ ग्रुप है। फिर वो जाके गवर्नर हाउस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसमें मुस्तफा कमाल नजर आता है। अब कराची बदल गया, कराची का हर नौजवान अब सोचता है उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए पानी बिजली। कादर साहब मैं आपसे 35 पूछ रही साल में हूँ कि जिन्होंने कराची आइंदा में लोगों के आइंदा साथ तरक्की ऐसे की, हादसात क्या से बचे थे? आइंदा ऐसे हादसात से बचने के लिए आप लोग इकट्ठे बैठ के वो बिल्कुल इमारतें, हादसात के लिए हम पहले ऑफर कर चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके ऊपर आ जाए, जो अगर मुलजिम ठहराया जाए, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, हम उसके लिए हाजिर है।